नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। इस वक्त द फॉलो अप की टीम जो है ईडी दफ्तर के बाहर खड़ी है। आप सबको बेहतर पता है कि पिछले 15 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है। मुख्यमंत्री जो है ईडी के अधिकारियों के रिमांड पर हैं। मैं अभी ईडी दफ्तर कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और आपको अपडेट दे रहा हूं, पूरी जानकारी दे रहा हूं कि इस वक्त जो है ईडी को लेकर के मुख्यमंत्री से जुड़े क्या कुछ जो अपडेट है। आपको बता दें कि पहले आप ईडी के सामने का माहौल आपको हम दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से जो है ईडी के बाहर फोर्स जो है वो तैनात है। उसके साथ ही साथ 4 से 5 जो है सीआरपीएफ के जो बसेस है। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मीडिया के कैमरे आपको दिख रहे होंगे, सारे पत्रकार दिख रहे होंगे। उसके ठीक जो सामने देखेंगे तो आपको सारे बसेस नजर आएंगे जिसमें सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है। क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये सीआरपीएफ को अतिरिक्त बलों को कुछ अतिरिक्त जवानों को जो है बुलाया गया है। और चूंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से झारखंड बंद का आह्वान जो है 1 फरवरी जो आज का दिन है बुलाया गया था। गिरफ्तारी के बाद से जो है आप सबको बेहतर पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ईडी की सुरक्षा जो है दोगुनी कर दी गई है। अब चलिए आपको सबसे जरूरी बात बताते हैं कि सबकी जिस पर निगाहें टिकी हुई है कि ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब यहां से निकलेंगे। तो आप सबको बता दें कि जो सूत्रों से खबर आ रही है, जो हमारे पास सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2 बजे के आसपास तक मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर से बाहर पीएमएलए कोर्ट ले जाया जा सकता है, जहां पर उनकी पेशी होनी है। इसी के साथ ही साथ ईडी ने जो है 15 दिनों का जो है रिमांड को लेकर के जो है वो ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 15 दिनों का रिमांड मांग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर से कि करीबन 15 घंटा से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हेमंत सोरेन जो है अब भी इसी ईडी कार्यालय, इसी दीवार के पीछे है, ईडी दफ्तर में है। और संभवतः कल्पना सोरेन भी जो है वो यहाँ पर आ सकती है, जो कि उनकी पत्नी है। और बताया जा रहा है कि जो लंच का टाइम है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाएंगे। तो फिलहाल तस्वीरें जो है वो आपको ईडी दफ्तर से दिखा रहे हैं। आप सबको बेहतर पता है कि सारे विधायक जो है वो सर्किट हाउस में है और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें राज्यपाल की ओर से बुलावा आता है और नई सरकार की गठन के लिए जो है वो अपना दावा पेश करेंगे। हालांकि जो तस्वीरें आई थी कल विधायकों ने, तमाम विधायक जो है चंपई सोरेन की अगुवाई में अपना दावा पेश करने के लिए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने यह कहकर लौटा दिया था कि उनके पास वक्त नहीं है। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वो जो है बिल्कुल बनी हुई है। हम चाहेंगे कि हम अपने सहयोगी को फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इस पर तमाम जो है जुड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम पांडे जी से बातचीत करना चाहते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर में जो है। हमारे साथ फोन लाइन पर पांडे जी जुड़ गए हैं जो हमारे सहयोगी हैं। पांडे जी, हम अभी ईडी कार्यालय के बाहर हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 15 घंटा से जो है ईडी के रिमांड पर हैं। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। आपके पास क्या कुछ विशेष जानकारी है? टेक्निकली वो अभी फिलहाल रिमांड पर नहीं है, वो अभी डिटेन किए गए हैं। जब आज वो न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से रिमांड की मांग की जाएगी। जी। तो ईडी सूत्रों की हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री से को 14 दिन की हिरासत की मांग करेंगे ईडी के अधिकारी। अब न्यायालय पे डिपेंड करता है कि वो न्यायिक हिरासत में कितने दिनों के लिए समय देते हैं। लेकिन फिलहाल वो थोड़ी देर में संभवतः वो जाएंगे कोर्ट जाएंगे और उनको ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो ये खबर आ रही है कि एक लेटर जो है वो बाकायदा लिखा जा रहा है फिर से चंपई सोरेन के द्वारा कि ताकि वो लेटर भेजा जा सके गवर्नर हाउस और फिर से समय मांगने की बात कही जा रही है। जी पांडे जी, जो आपने कहा कि विधायक जो है वो सर्किट हाउस में है और राज्यपाल के बुलावे का इंतजार वो कर रहे हैं। इधर 2 बजे के आसपास जो है यहाँ से मुख्यमंत्री जाएंगे पीएमएलए कोर्ट और इधर 10:30 बजे की बात करें तो वक्त हो चला है, रीट पिटीशन भी दायर किया गया, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये फिलहाल जो कह सकते हैं कि राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, तो जितने भी विकल्प हैं हर कोई हर विकल्प पे काम कर रहा है। जैसे विधायक इंतजार भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धरना भी देंगे।
हो सकता है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी संयुक्त रूप से हाई कोर्ट मूव भी कर जाए इस बात को डिमांड को लेकर कि हाई कोर्ट निर्देशित करे गवर्नर को कि शपथ ग्रहण कराया जाए। इन सब के अलावा जो ईडी के अधिकारी हैं उनका काम लगभग हो गया है, तो वो अब रिमांड पे लेने की कोशिश करेंगे ताकि मुख्यमंत्री से आगे की पूछताछ की जा सके। तो इन सारे चीजों को लेकर तैयारी की गई है। वहीं होटवार जेल में जो है वो प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था पुख्ता कर ली है कि अगर मुख्यमंत्री को संभवतः जाना पड़े या वहां जाएंगे, या इनके अलावा इनके लिए कैंप जेल का भी निर्माण किया जा रहा है। तो सारे विकल्पों पर हर कोई काम कर रहा है। पुलिस सुबह से ही हर चौक चौराहे पर खड़ी है, चूंकि बंदी का भी कॉल किया गया है। तो सामान्य तौर पे बंदी का जो शहर में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई दुकानें बंद है, कई स्कूलें बंद है और गाड़ियां भी कम चल रही है सड़कों पर। हाँ, रेहड़ी और पटरी वाले दुकान खुले हुए हैं, चूंकि वो दरअसल मीडिया से कनेक्टेड नहीं होते हैं। अखबार, टेलीविजन या मोबाइल से उनको उतना मतलब नहीं होता, या उनके पास एक संकट ये भी होता है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ये सारे विकल्प सारे जितने भी लोग हैं अपनी ओर से खोल रखा है। पांडे जी, इसी बीच एक वीडियो जो है सीएम हेमंत सोरेन का, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है बहुत ही भावुक करने वाला एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद जो है ईडी के पूछताछ से पहले बनाई है और बड़ा ही जो है भावुक अंदाज में वो जनता से अपील कर रहे हैं। इस वीडियो में जो मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं कि उनको सुनियोजित तरीके से जो है गिरफ्तार करने की जो है कोशिश की गई है। देखिए, ये दरअसल कल शाम 5:30 बजे का वीडियो है। ये मुख्यमंत्री जब ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम आपको हिरासत में लेने वाले हैं, आपको अगर कोई अपना पारिवारिक काम है या कुछ और ऐसा काम है तो आप उसको कर सकते हैं। तो उसी दौरान ये वीडियो शूट किया गया। दरअसल ये मैसेज देना चाह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन कि वो अपने दर्शकों को, शुभचिंतकों को कि कैसे उनको मतलब गिरफ्तार किया गया, उसकी वो एक तरीके से ऑफिशियल जानकारी भी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, ये साजिश है और आप लोग को उसी रूप में इसको लेना चाहिए, ना कि कोई कल्प्रिट नहीं हो। तो ये एक सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि वीडियो संदेश है मुख्यमंत्री का अपने समर्थकों के लिए। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिएगा पांडे जी, मैं संजय रंजन जी को जोड़ रहा हूँ। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। इनोवा कार आपको दिख रहा होगा जहां पर ईडी, जिसमें ईडी के संभवतः ईडी के अधिकारी हैं जो कि टॉप रैंक के अधिकारी जो मुख्यमंत्री से पूछताछ करेंगे। हेलो, हाँ सिद्दीकी, हमारे साथ फोन लाइन पर संजय रंजन जी हैं और पांडे जी भी जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि फिलहाल ईडी के बाहर जो कुछ चल रहा है और जो कुछ अंदर चल रहा है उस पर जरूर जो है दर्शकों को अपनी बात बताएं। जी, पांडे जी भी, हेलो, हाँ सिद्दीकी पूछिए क्या। जी, पांडे जी लाइन पर हैं और संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन में। देखिए किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है बीते 15 घंटा से ईडी उनको डिटेन की हुई है ईडी कार्यालय में, और बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है हेमंत सोरेन को यहां से पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं इधर कुछ विधायक जो है वो सर्किट हाउस में इंतजार कर रहे हैं कि उनको राज्यपाल का बुलावा कब आना है, और रीट पिटीशन जो है उसका भी जो है उस पर भी सुनवाई होनी है। किस तरीके से देखा जाना चाहिए इस तमाम चीजों को? पांडे जी और संजय रंजन जी दोनों अपनी बात देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ही ईडी ऑफिस ले जाया गया उनको, सबसे पहले हिरासत में ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को राज्यपाल के पास ले गए और वहां पे राजभवन जा करके बाकायदा हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा को स्वीकार किया गया। फिलहाल बीते रात से ही जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां पे इस वक्त आप खड़े हैं स्थिति की, उसी ईडी दफ्तर के अंदर जो है मौजूद हैं। आपको एक और बात बता दें कि कल्पना सोरेन वहां पर गई थी जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब कीजिएगा अब तो वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे थे
उसके बाद तुरंत जो है कल्पना मुर्मू जो उनकी पत्नी है वो वहां पर पहुंची थी और बकायदा जो खबरें निकल करके आई कि वो जिद करने लगी कि वो नहीं आएंगी और उनको काफी समझाना पड़ा। कल्पना सोरेन को बहुत समझाना पड़ा। उसके बाद कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर से निकली। रात 1:05 पे वो ईडी दफ्तर से वो निकली। वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वो भी रहेंगी वहीं पे जहाँ पे हेमंत सोरेन है इस वक्त ईडी दफ्तर में। तो उनको बाद में समझाया गया, मनाया गया। उसके बाद जो है वो एकदम उदासी के साथ वहां से लौटी। जो तस्वीर आपने ही बकायदा खींची भी थी कि कैसे जो है कल्पना सोरेन अपने बड़े बेटे के साथ वहां पर पहुंची थी। तो फिलहाल तो ईडी दफ्तर के अंदर है हेमंत सोरेन और 10:29 हो गया है। जिंदगी अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है तब जबकि हाईकोर्ट में जो सूचीबद्ध हुई है हेमंत सोरेन की याचिका उस पर सुनवाई होनी है। उस पे पूरे राज्य की निगाहें हैं। हालांकि कल जो फॉलो अप के जरिए हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं राजीव कुमार उनसे बातचीत की थी और बकायदा उन्होंने कहा कि कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है। चूंकि वो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो सूचीबद्ध हुई है हेमंत सोरेन की याचिका इससे कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके उम्मीदें 10:30 बज चुका है और अब हो सकता है कि सुनवाई शुरू हो रही होगी क्योंकि 10:30 बजे का ही तय किया गया था। और अभी आप देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री एक तरफ हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के अंदर हैं, दूसरी तरफ इनको एमएलए कोर्ट ले जाने की तैयारी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन्हें 2 बजे के आसपास ले जाया जाएगा। तो हो सकता है कि ईडी के अधिकारी भी हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पे भी उनकी नजर रहेगी और उसके बाद ही ये उनका मूव होगा ईडी का। तो फिलहाल आप वहां पर बने रहिए और जो वहां का जो अपडेट है सिद्दीकी वो फॉलो अप के दर्शकों को देते रहिए। और बिल्कुल सबसे जो बड़ी जो तस्वीर आज निकल करके सामने आएगी, एक तो हाईकोर्ट से वहां से निकल करके आना है कि क्या कुछ होगा, दूसरा राजभवन से निकल करके आना है कि राजभवन कितना जल्दी विधायकों को बुलाता है क्योंकि राज्य में सियासी संकट है। कोई राज्य का आज के डेट में अगर आम भाषा में बातचीत करें तो कोई माई बाप नहीं है, सरकार नहीं है राज्य में। राज्य को कौन देख रहा है, एकदम अभी भ्रम की स्थिति है। राज्यपाल ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी किसी को नियुक्त नहीं किया है और ऐसी परिस्थिति में जब हिरासत में है हेमंत सोरेन तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सियासी संकट झारखंड के साथ है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरयू राय जैसे नेता लगातार यह बोल रहे हैं कि अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है झारखंड। लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा यह दावा कर रहा है, दावा कर रहा है। संजय जी, सरयू राय ने राष्ट्रपति शासन का जो जिक्र किया है तो क्या यह ऐसा संभव है जबकि महागठबंधन के पास आंकड़े हैं, वो परेड भी करेंगे तो जो है वो अपना बहुमत पेश कर सकते हैं कि वो सरकार बनाने के लिए जो उनके पास पर्याप्त आंकड़े हैं। तो सरयू राय का जो इस तरीके का जो बयान है उससे क्या जो है समझ में आता है? देखिए, सरयू राय जो बोल रहे हैं वो फैक्ट रख रहे हैं कि दरअसल हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री वो है नहीं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकते हैं गिरफ्तारी के बाद। तो आज के डेट में क्या व्यवस्था है राज्य में? आज के समय में जब हम और आप बात कर रहे हैं बीते 15-16 घंटे से राज्य का कोई माई बाप नहीं है। यहाँ पे कौन चला रहा है स्टेट? तो एक सवाल तो है, अभी आप महागठबंधन को न्योता नहीं दे रहे हैं, बावजूद इसके कि में वहाँ पे बहुमत से ज्यादा विधायकों का संख्या है, 47 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया गया है राजभवन को, दावा पेश कर दिया गया है। अभी तक आपने कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी किसी को नहीं नियुक्त किया है। अगर ये जो डिले हो रहा है तो अभी राज्य को देख कौन रहा है?
तो सरयू राय वही इंगित कर रहे हैं कि ऐसे में तो लग रहा है कि अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। आपका जो सवाल है देखिए कि चूंकि आंकड़ा महागठबंधन के पास है और 47 विधायकों का समर्थन है, तो फिर इस तरीके की बातों का क्या महत्व है? तो देखिए, क्योंकि पूरे देश भर की जो पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति चल रही है, तो उसमें इन लोगों को आशंका है और आशंका के आधार से ही इस तरीके की बातें हो रही है जी। लेकिन अगर आप क्योंकि सारा कुछ जो है राज्यपाल के विवेक पे ही निर्भर कर रहा है, राज्यपाल ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आप देखिएगा कि बीते एक सप्ताह के भीतर उन्होंने 3 से 4 दफे इस बात का जिक्र किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है वो गंभीर है और इस पे वो नजर बनाए रख रहे हैं। तो अब देखिए कि क्या इसको आधार बना करके वो क्या निर्णय लेते हैं, राज्य के जो हालात हैं उस पर क्या वो सोच रहे हैं कब, जबकि उनके पास एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे के फौरन बाद तुरंत से उनको एक नए मुख्य नेता का जो है दावा कर दिया गया है। चंपई सोरेन जाकर के बकायदा उन्होंने बता दिया है। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप, हम, पूरा राज्य, पूरा देश जो झारखंड की राजनीति को देख रहा है, झारखंड पे नजरें बनाए हुए हैं, वो सारे लोग यह देख रहे हैं कि राजभवन का अगला स्टैंड क्या होगा। सबकी निगाहें सबकी निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है, देश भर की निगाहें राजभवन पर है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए शुक्रिया संजय जी आपका। तो तमाम तस्वीरें देखिए जो है ईडी दफ्तर के बाहर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा की अगर बात की जाए, चूंकि आदिवासी संगठनों द्वारा जो है आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, इसी को देखते हुए जो है आप हमारे ईडी की दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पर सीआरपीएफ की करीब 4 बसें जिसमें जो है जवान भरे हुए हैं। तो फिलहाल जो ईडी की जो तस्वीर है, ईडी के पास का जो अपडेट है वो यही है कि लगभग 2 बजे का वक्त जो दिया, बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन जो है उनको यहाँ से जो है पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा। साथ ही साथ ईडी की जहां तक बात है तो ईडी की बात जो आ रही है कि 14 से 15 दिनों का जो है रिमांड मांग सकती है ईडी कोर्ट से, लेकिन संभवतः 1 सप्ताह का ही वक्त जो है रिमांड के लिए उनको दिया जाएगा। और जैसा कि पांडे जी सहयोगी जो हमारे, उन्होंने बताया कि होटवार जेल में जो है उनके रहने की जो है वो अलग से जो है व्यवस्था की जा रही है। तो तमाम तस्वीरें उधर सर्किट हाउस और विधायक जो है वो जमा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं, और अगर नहीं बुलाते हैं तो वो जो है धरना भी दे सकते हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको हम पल पल की जो खबरें हैं वो हम आपको लाइव के माध्यम से जो है अपडेट करते रहेंगे। बने रहिएगा। शुक्रिया।